राजस्थान के धरा आमेर से आज एक ऐसी तस्वीर प्रकाश में आई है जो बताती है कि समाज का असली नायक वही है जो अपनी मेहनत से हमारे घरों को रोशन करता है। आमेर में सूर्य महल पैलेस में आज इलेक्ट्रीशियन भाइयों के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अजमेर के सूर्य महल पैलेस होटल में आज का नजारा कुछ अलग था। दरअसल मौका था खंडेलवाल इलेक्ट्रिकल आमेर और एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड द्वारा आयोजित इलेक्ट्रीशियन सम्मान समारोह 2025 का। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन इलेक्ट्रीशियंस भाइयों को सम्मानित करना था जो दिन रात जोखिम उठाकर हमारे जीवन में उजाला फैलाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि आमेर विधायक प्रशांत शर्मा के आगमन के साथ हुई। आयोजक राजेश खंडेलवाल ने सभी अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत भी किया। मंच से उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक प्रशांत शर्मा भावुक नजर आए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समाज में विकास और हमारी रोजमर्रा की सुविधाओं को सुचारू रखने में इलेक्ट्रीशियंस की भूमिका और तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इनका कठिन परिश्रम ही हमारे आधुनिक जीवन की नींव है। विधायक ने न केवल प्रशंसा की है बल्कि भविष्य में इन कामगारों को हर संभव सरकारी सहयोग और सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाले क्यूबी न्यूज के संचालक अरशद वारसी एवं एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता एहसान खान, उन्होंने अपने चर परिचित अंदाज और शेर व शायरी से कार्यक्रम में उत्साह भरा और पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वरिष्ठ पत्रकार एहसान खान और ठाकुर जी सीताराम जी महाराज मंदिर के दीपक शर्मा ने भी अपनी उपस्थिति से कामगारों का हौसला आपको मेरी आवश्यकता हो, जहां कहीं मेरी आवश्यकता हो तो आप मुझे अवगत कराते रहें। मैं वारसी साहब से, एहसान भाई से, राजेश जी से कई बार जब कोई समस्याओं के बारे में जानकारी होती है तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की वजह से कई बार जो समस्याएं हम तक नहीं पहुँच पाती वो इनके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचती हैं। तो मैं पत्रकार बंधुओं का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए। आप लोग आम जन की आवाज बनकर जिस प्रकार से समस्याओं से हम लोगों को भी अवगत कराता है, प्रशासन को भी अवगत कराता है। मेरा आप सब लोगों से यही एक निवेदन है कि आप इस काम को बखूबी जैसा कर रहे हैं उसमें हम लोगों के लिए जहां आपको ऐसा लगे कि हम आपके सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता और राजनीति ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। सहयोग के साथ एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से सकारात्मकता के साथ अगर हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से आम आदमी की जो जीवन शैली है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। हम आम आदमी से उम्मीद नहीं कर सकते जो अपना काम धंधे पे जाने वाला व्यक्ति है कि वो हर समस्या के प्रति खुद जागरूक रह सके, वो अपनी आवाज़ खुद कह सके। तो निश्चित रूप से राजनेताओं का, जनप्रतिनिधियों का और पत्रकारों का ये एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वो अपने लोगों के बारे में समझें, समय समय पर उनकी बात पता रखें। अभी चर्चा हो रही थी कि दर्शन की बात, तो मैं उदाहरण दे रहा था कि वहाँ आया था, वहाँ गए थे, कई बार आते जाते रहते हैं और राजेश जी से तो और एहसान भाई से कई बार रूबरू मुलाकात भी होती है इलाके में। अभी कैंपों में जब SIR चल रही थी आप लोगों के वोटर लिस्ट में, आप लोगों नाम वाम ठीक करा लिया? सब लोगों के आगे नाम, अब वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई ड्राफ्ट। अगर आपको जब मौका मिले तो ऑनलाइन या जैसे भी हो मदद लेके सबकी चेक करा लेना। तो बीच में कैंप लगवाए थे इसमें, तब भी आपसे मुलाकात हुई थी। मेरी तरफ से कोशिश रहती है, पर विधानसभा क्षेत्र में बहुत जगह जाना आना रहता है, दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, प्रोग्रामों में, ऐसे कार्यक्रमों में जैसे आज आपसे। तो मैं तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मिल के आपकी समस्याओं को समझ सकूं और आपकी समस्याओं से रूबरू होके आपकी बात उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाऊं और आपकी समस्याओं का निदान करूं। ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। अब इसमें कितना आप आंकते हैं
लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यकता इस बात की है कि हमें वो बातें समय से आप लोग भी बताते रहें, जिससे हम लोग आपकी बेहतर सेवा कर सकें, आप लोगों के साथ समर्पित तरीके से हम लोग जुड़ के रह सकें। और मैं हर जगह जाता हूँ, तो मैंने चुनाव में भी कहा था कि मेरे बीच में मेरे को कोई मध्यस्थ नहीं, हर व्यक्ति मेरे से सीधा मिल सकता है, सीधे अपनी बात कह सकता है, मुझे किसी बिचौलिए की मध्यस्थ की कोई आवश्यकता नहीं। और एक बात, अब चूंकि आपने मेरा भरोसा करके मुझे चुन के विधानसभा में भेजा है, एक बात आप लोगों से परिवार के सदस्य की तरह निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छी बात हो मेरे बारे में तो बेशक आप मत बता दें, लेकिन अगर मुझे आप अपना समझते हो तो समय से कोई कमी हो उसको जरूर टोक देना, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है राजनीतिक लोगों के साथ जो घटना होती है कि जब अगली बार कोई चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायत समिति का हो, नगर निगम का हो, जब आदमी जाता है तब वो सारी बात करता है, तुम्हारे साथ ये कमी थी, तुम्हारे यहाँ वो व्यक्ति ठीक नहीं, तुम्हारे उसने जवाब ठीक नहीं दिया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे अभी 2 साल 3 बार की, तो समय से आप सावचेत करते रहो, जिससे हम कहीं कोई कमी है, इंसान कोई भी पूरा नहीं होता, हर आदमी में छोटी मोटी कमी होती है। हो सकता है बोलने की कमी हो सकता है किसी के टेलीफोन सुनने में कमी हो, ये चीज़ें, और उन कमियों को हमें लगातार दूर करते रहना चाहिए। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उस बात के लिए तैयार हूँ। जैसे आप सब इलेक्ट्रीशियन अपने अपने काम के माहिर हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा कोई गुरु मिलता है जो कहता है इस काम को ऐसे कर लो, तो आदमी के समझ में आ जाती है, बिल्कुल ये बहुत बेहतर। इसमें कोई संकोच या शर्म नहीं, आदमी मरने तक अगर सीखना चाहे तो सीख सकता है, और अपनी शैली में करेक्शन समय समय पर उसको करते रहे। तो मैं यहाँ बैठे हुए पत्रकार बंधुओं से भी और अपने जो परिवार के आप लोग सदस्य बैठे हैं, आप सब लोगों से मेरा ये आग्रह है, बेहद अपनेपन के साथ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कितनी कड़वी बात आपने देखा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे परिवार के लोग मेरी भलाई के लिए बात कह रहे हैं, अपनी भलाई के लिए बात कह रहे हैं, अपने परिवार की भलाई के लिए बात कह रहे हैं। हमारा आप लोगों के परिवारों से गहरा संबंध है। मेरे पिता भी यहाँ से 3 बार विधायक रहे, रामगढ़ से भी 1 बार विधायक थे, अभी शर्मा जी बैठे हैं, इसलिए मेरे को आंधी का उत्तर का सारे गाँव का भी अंदाजा है, पर वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन आप लोगों ने जो अपनाया, जो आप लोगों ने जिस तरीके से उनके देहांत के बाद इतने वर्षों के बाद भी आप लोग उनको भूले नहीं, और आप लोगों ने हमें उसी रूप में अपनाया, तो मेरे लिए शब्द नहीं है जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और आप लोगों ने जो मुझे अवसर दिया, और आज जो यहाँ मिलने का जो अवसर दिया रेलवे इलेक्ट्रीशियन वालों ने, उन सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब मान सम्मान दिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको उसी प्रकार जैसा आज आपने मुझे मान सम्मान दिया, मैं मेरे पूरे कार्यकाल के दौरान आपको उसी प्रकार से सिर आंखों पर रखूँ, और आप लोगों की जो समस्याएं मैं हल कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि 100 में 100 चीज़ें हल हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आपकी 100 में 100 समस्याओं को प्रयास करूँगा हल करने के। अब कई बार ऐसी प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं, सरकारों की दिक्कतें आ जाती हैं, सरकारों की इच्छा शक्ति में भी फर्क पड़ता है, लेकिन आपके लिए संघर्ष करने का जो संकल्प हमने लिया है वो आगे जारी रहेगा। आपका स्नेह और प्रेम जो आप लोगों ने अभी तक दिया, उसी प्रकार से आप देते रहें। मैं आपसे एक बार पुनः यही बात कहूँगा कि आज आयोजन को आयोजित करने वाले आयोजकों को